यूपीएससी 2026 फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूजन को आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एज की। अगर आपको इस साल अपना एग्जाम देना है तो आपकी एज जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और इस डेट को कैलकुलेट किया जाता है 1 अगस्त 2026 के रिस्पेक्ट के अंदर। यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1994 के बाद हुआ है और 1 अगस्त 2005 से पहले हुआ है तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर 2005 1 अगस्त के बाद किसी का जन्म हुआ है वो इस बार के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का एडिशनल आपको देखने को मिल जाएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल और ऐड यहां पे हो जाते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। जैसे अगर आप ओबीसी एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर तो वहां पर जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और साथ में ही जब तक फॉर्म की डेट होगी तब तक वो होगा। जैसे अभी डेट जो पहले थी वो 3 फरवरी थी तो अगर वही डेट रहती है ना तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 फरवरी 2026 के बीच की डेट का ही आपका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ में ही अगर हम बात करें आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप आखिरी साल में है अपने ग्रेजुएशन के तो वहां पर जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो चल जाएगा, आप अपीयरिंग अभी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ होगा, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, पैन हो सकता है, बहुत सारे आपके इनमें से एक आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा। एंड सिमिलरली आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है, बेसिकली जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो आप यहां पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास अगर होंगी तो कहीं ना कहीं आप आने वाला जो एग्जाम है यूपीएससी सीएससी का उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।